एवरीवन, वेलकम टू स्कैनर्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका सैनिक एंड आरएमएस स्कूल के लिए आपका साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरल साइंस बोलते हैं। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज एंड इट्स डिजीजेस चल रहा है, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा आगे का कुछ टॉपिक जो कि आज स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, 3 पढ़े हैं बेटा। ठीक है, तो 3 कौन कौन से थे कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में या फिर आपके इन्वायरमेंट में, अर्थ में कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा था बेटा कि आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज करते हो, किसका, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसा बेनिफिशियल फैक्टर वो शो करते हैं। ठीक है, सेकंड आपने पढ़ा था कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज का मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज स्केल में जब आप किसी भी चीज को ग्रो करवा रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल में, तो उसके थ्रू आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प कर रहे हैं। देन हमने कल पढ़ा था बेटा मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल पर्पस का मतलब क्या है, आप दवाइयों के लिए आपका किस तरीके से योगदान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कैसे वो आपको हेल्पफुल करते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था बेटा वैक्सीनेशन। ठीक है, और क्या पढ़ा था, सेकंड एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज आपका लास्ट कंपोनेंट बचता है बेटा कि सॉइल फर्टिलिटी में। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी का बेटा बेसिकली मतलब क्या होता है आपका कि आपके जो सॉइल होती है, ठीक है, आप सबको पता है जो आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सॉइल में होते हैं। सॉइल से उन्हें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, वाटर वो इनटेक कहां से करता है, सॉइल से ही करते हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ बेटा आपका हमेशा जब सॉइल आपके रूट से वाटर को अपवर्ड करता है, लेता है, तो जरूरी नहीं है वाटर ही वाटर जाएगा, उसके साथ क्या जाता है बेटा, बहुत सारे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसमें, प्लांट्स में, रूट के थ्रू। ठीक है, तो वो जो आयंस होंगे, वो जो न्यूट्रिशन होंगे, वो आपके कहां से मिल रहे होंगे, सॉइल से मिल रहे होंगे। तो सॉइल, जिस सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। सॉइल फर्टाइल है मतलब उस वाली सॉइल में आपकी अच्छी तरीके से क्रॉप ग्रो होने वाली है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टाइल। ठीक है, तो आपने ये सब पढ़ना है कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं आपके सॉइल फर्टाइल में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेटा आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो सॉइल्स में पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ पर। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं किस तरीके से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए आप सॉइल को यूज कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे हेल्प होता है। ठीक है, तो कभी आपने बेटा ऑब्जर्व करा होगा कि आपके जो सॉइल होती है, ठीक है, आपने जो जिसके घर में पोल्ट्री वगैरह लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो आपके एनिमल्स पालते हैं, ठीक है, तो जो एनिमल्स का बेटा एक्सक्रीटा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय का जो गोबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काउ डंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम एज आ बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके बेटा 3 कंपोनेंट, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा बेटा, वैसे तो बेटा अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक होता है बेटा आपका ऑर्गेनिक मैन्योर की हेल्प से। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर की हेल्प से। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बेटा बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या होगा, जो आपकी बेटा काउ डंग होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, फार्म यार्ड मैन्योर में या काउ डंग में आपने क्या करा, जो गाय का गोबर होता है उसे लिया। ठीक है, उसे लेने के बाद बेटा डायरेक्टली जो आपका फ्रेश गाय का गोबर होता है उसे आपको डायरेक्टली खेत में नहीं डालना है, पहले उसको आपने कुछ 3-4 दिनों तक सन के प्रेजेंस में आपको उसे सुखाना है। ठीक है, जब आप उसे कंप्लीटली सुखा दोगे, वो सुखाना क्यों कर रहे हैं बेटा, जितने भी आपके बेटा गाय का गोबर होगा उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बेटा, जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो आपके गाय के गोबर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, उसे आपका सड़ाना स्टार्ट कर देंगे, उसको कंप्लीटली ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, आपका डिकम्पोज हो जाएगा कंप्लीटली, तब जाके आपका जब वो बेटा डिकम्पोज हो जाएगा, तो जैसे ही वो डिकम्पोज होगा तो आपका जो गोबर होगा बेटा वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, आपको कहाँ पर करना है, और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, आपकी माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके आप क्या करोगे, उसमें फील्ड में डालोगे जहां पर वो क्रॉप ग्रो हो रही है, या फिर आपका फील्ड होगा, सॉइल जहाँ होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ बेटा, आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां पर हेल्प कर रहे हैं कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो जैसे आप ये FIM को सॉइल में डालोगे तो उसमें उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल सॉइल से, क्योंकि वहां पर उसे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके फैक्टर है, बहुत सारे आते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बात बताऊं मैं आपको, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है बेटा ऐसी, ये भी अगेन खाद ही है, बट ये जो खाद होती है, ये जो मैन्योर होता है, ये कैसा होता है बेटा, थ्रू अर्थवॉर्म के हेल्प से। किसकी हेल्प से, अर्थवॉर्म की हेल्प से। जब आपका हम FYM को, जो आपकी खाद होती है, मैन्योर होती है, उसको हम अर्थवॉर्म की हेल्प से डिकम्पोज करवा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि आपको प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। ये तो हो गया बेटा आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर की बात, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब क्या हो रहा है, सिंपली समझ में आ रहा है बेटा, लिविंग। बायो का मतलब क्या होगा बेटा, कोई भी चीज जो लिविंग होगी। ठीक है, और फर्टिलाइजर क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो हम बायो फर्टिलाइजर में क्या करते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या फिर लिविंग बॉडी की हेल्प से जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जो केमिकल बना रहे हैं ऑर्गेनिकली, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। बेसिकली आपके बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, ये आपके माइक्रोब से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था एक चीज, आपका एक फंगस आया था। ठीक है, फंगस या सॉरी एल्गी। ठीक है, तो एल्गी बेटा, एल्गी के अंदर एक कैटेगरी होती है, उसका नाम होता है बेटा एजोला। क्या होता है, एजोला होता है। ठीक है, ये एजोला क्या होती है, आपकी नेचुरल फर्टिलाइजर होती है। इसको हम बेटा, जो फार्मर्स होते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वो इसे जानबूझ के वाटर में ग्रो करवाते हैं, क्योंकि ये जो ऐसा सोर्स है ना, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है, आपका क्या करता है, सॉइल में न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, सॉइल को इनफर्टिलिटी बनाता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ किसकी वजह से हुआ, फंगस की वजह से। ये क्या है, आपकी फंजाई है। तो फंजाई क्या हो गई, आपकी माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गई। तो इस तरीके से आपकी ये हेल्प करता है। क्लियर यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो हम पहले ये रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, देखो क्या लिखा है बेटा, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सॉइल ऑफ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, जो ऐसे बहुत सारे आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म में आपका एक वर्ड आता है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नेम होता है बेटा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया वर्ड आ रहा है, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होगा, कौन सा माइक्रोब्स होगा, बैक्टीरिया होगा। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इसकी एक क्या होती है बेटा, क्वालिटी होती है, ये आपके सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब स्टोर करता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, आपको प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से मिल सके, आपको आर्टिफिशियली आपको केमिकल न डालना पड़े। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। मतलब आपको आउटसाइड द प्लांट के थ्रू आपको क्या नहीं डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका साइनोबैक्टीरिया सॉइल से उस चीज को फिक्स कर रहा है, न्यूट्रिशन को फिक्स कर रहा है। ठीक है, और जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये क्या है बेटा, नाइट्रोजन की फॉर्म को फिक्स करता है। जो आपके प्लांट्स होते हैं बेटा, उनको 3 न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये आपको बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। तो वही चीज आपको यहाँ लिख के देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ताकि आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉमनली कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, बायो फर्टिलाइजर।
क्या बोल दोगे इसे? बायो फर्टिलाइजर भी बोल दोगे, जो मैंने आपको भी पहले एक्सप्लेन करा, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। उसका एक मोस्ट फेमस एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा राइजोबियम, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। एक राइजोबियम क्या है बेटा? एक बैक्टीरिया है जो कि आपकी बेसिकली पल्सेस या लेग्यूम क्रॉप्स में, ठीक है, क्या होता है, रूट्स में डिपॉजिट होता है, वो नोड्स में फिक्स करता है नाइट्रोजन को। तो वही चीज आपको यहाँ बता रखी है, क्लियर यहाँ पर। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ता है बेटा, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। द प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस अबाउट 78% प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर द ग्रोथ फॉर द नाइट्रोजन हैव टू कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन कंपोनेंट्स। आपके बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो कि आपकी जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है उसको फिक्स नहीं कर पाते, एटमॉस्फेयर से ले नहीं पाते हैं। मतलब जो आपका एयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वहां से उन्हें प्रॉपर तरीके से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है। नाइट्रोजन की अमाउंट बेटा बेसिकली कितनी होती है? 78% होती है। तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है किसे? एनवायरमेंट से। तो आपका इस केस में क्या होता है, आपके जो रूट्स होते हैं, सॉइल होती है, ठीक है, कुछ ऐसे रूट्स होती है जो कि आपके सॉइल से उस चीज को फिक्स करती है, अपने आप एब्जॉर्ब करती है अपने रूट्स में, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जो आपके रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को, उसे हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं उसे? रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। इस तरीके का सपोज करो ये आपका सॉइल का सरफेस एरिया है, ठीक है। अब इस सॉइल के सरफेस एरिया में आपके यहाँ पर बहुत सारी रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस रूट्स में कहीं कहीं पे बेटा क्या होगा, आपके इस तरीके से नोड्स प्रेजेंट होंगे हर रूट्स में, ठीक है। हर रूट्स में इस तरीके के नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन नोड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। और ये रूट नोड्यूल्स क्या करवाता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है किससे? इन सॉइल से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर आपका जो पल्सेस होता है बेटा, ये बेसिकली जो आपके रूट नोड्यूल्स से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये आपकी लेग्यूम्स क्रॉप्स में बेसिकली होता है, लेग्यूम्स क्रॉप्स में, ठीक है। लेग्यूम्स क्रॉप्स या फिर पल्सेस क्रॉप्स बोल सकते हो। लेग्यूम्स क्रॉप्स आप बोल सकते हो बेटा ऐसे, फॉर एग्जांपल ग्राम, जो आपका चना होता है, उसमें आपका क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, रूट नोड्यूल्स निकलती है। क्लियर यहाँ पर? तो इतना आपको बस समझना था, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस फिक्सेशन। क्या होता है बेसिकली? क्या होता है बेटा? जब आप एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करवाते हो? कन्वर्ट करते हो किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड में। बेसिकली आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो N2 है। इस N2 को एटमॉस्फेयर से, सॉइल से लेके कन्वर्ट करवा रहे हो आप किसमें बेटा? किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन से जो मिलके बना है, जैसे अमोनिया हो गया या फिर अमोनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नाइट्रोजन के कंपाउंड है ना। तो नाइट्रोजन से जब आपकी किसी कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस फिक्सेशन बोलते हैं। क्लियर? तो आपके जो रूट्स ने बेटा क्या करा? सॉइल से तो नाइट्रोजन ले लिया, या फिर आपके नॉर्मली प्लांट ने क्या करा? एनवायरमेंट से, आपके एयर से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लिया। तो उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट बेटा एब्जॉर्ब नहीं करता है प्लांट, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है जिस अमाउंट में, जिस फॉर्म में आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है उसे। तो वो फॉर्म क्या होती है? आपकी नाइट्रोजिनस कंपाउंड होती है, चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो अमोनियम हो, ठीक है। तो ये फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट है बेटा, नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय। ऐसी क्या चीज है, किस तरीके से आपका नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है? सबसे पहला क्या है? लाइटनर सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन सॉइल। सबसे पहले क्या है? बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके सॉइल्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन को क्या करवाते हैं? बनाते हैं। तो आप डायरेक्टली सॉइल से न्यूट्रिशन ले सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फिक्स करते हैं किसको? नाइट्रोजन को। तो क्या हो गया बेटा? एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर व्हिच कैन कन्वर्टेड नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन की 3 फॉर्म होती है, नाइट्रेट, नाइट्राइड एंड नाइट्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? जो आपके एजोटोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ये सॉइल में से जब नाइट्रोजन लेते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किस फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे? नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर नाइट्राइड की फॉर्म में, ठीक है। याद रखना है, नाइट्रेट को वो किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉरी, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? नाइट्रेट में। क्लियर रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर क्लियर तरीके से, ठीक है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? नाइट्राइड से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। इन वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से करना है आगे, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, देखो यहाँ पर नेक्स्ट आता है ऐसा कौन सा सेकंड है। सबसे पहले तो हो गया आपका एजोटोबैक्टर एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू सॉइल से। सेकंड आता है बेटा आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम आपने पढ़ चुके हो, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करवाएगा आपके, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कहां से, सॉइल से, ठीक है। विद द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस क्रॉप, क्या लिखी हुई है, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट बेसिकली आपके, अगर मैं एग्जांपल बताऊं बेटा आपका, एक होता है आपका ढहीचा, ठीक है, एक होता है आपका सनहेम, ठीक है। ऐसे कुछ आपके प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स, देखो आ गया ना, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन्स, पी, जो बेसिक आपके खाने वाली चीज लेग्यूम्स हो गए, जो बीन खाते हो आप या मटर खाते हो, उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर रहा है बेटा, किससे, ब्लू ग्रीन एल्गी से, ठीक है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या आ गया यहाँ पर, जो आपके दोनों चीज से बेनिफिट ले रहा है, जो हमने लाइकेंस में पढ़ा था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है बेटा, जो आपके दोनों चीजों से बेनिफिट ले रहा है, मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक चीज न्यूट्रिशन दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, उसे शेल्टर दे रहा है, ठीक है। तो राइजोबियम किससे मिलकर बनता है बेटा आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसे न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। ये सारा आपका क्या हो गया बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनापेना एंड नोस्टिक, ठीक है, नोस्टॉक, ये आपके मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट्स का, ठीक है, या माइक्रोऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट आता है बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन कांस्टेंट, अगर आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या है, कांस्टेंट है, नॉर्मल है, वो नहीं ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना बढ़ रही है, ऑलमोस्ट इट कंटिन्यूअसली यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस हैपन थ्रू अ साइकिल ऑफ प्रोसेस ग्रुप टुगेदर कॉल्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। जब आपके एटमॉस्फेयर में, आपको सबको पता है बेटा हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस से भरा हुआ है, वहां पर क्या क्या गैसेस होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो चल रहा है, जिस तरीके से आपका बेटा प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एनिमल्स को क्या चाहिए, एनिमल्स की लाइफ साइकिल में या प्लांट्स की लाइफ साइकिल में जो नाइट्रोजन आता है, जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है हमारी लाइफ साइकिल में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर, तो उसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, नाइट्रोजन साइकिल बोल दी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट को कैसे इन सब चीजों से क्लियर कर सकते हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अभी तक इससे पहले हमारे 4 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे आता है आप कि और किस किस तरीके से आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द हार्मफुल एंड द स्मेली रिमेन प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग इनटू द सिंपल सब्सटेंस, देयरफॉर द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स, ठीक है। हम डिकम्पोजर्स पढ़ चुके हैं। बहुत सारे आपके ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जो आपके एनवायरनमेंट में कोई भी प्लांट या एनिमल्स मरा हुआ है या फिर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है, तो उसको एनवायरनमेंट से खत्म करना, डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म करते हैं। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो आपके जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो आपके अर्थ को सड़ा देंगे, मतलब बिल्कुल ही यहीं पे पड़े रहेंगे, तो वो क्या नहीं होगा, क्लीन अप नहीं होगा। तो वो जो सारे कंप्लीटली क्लीन अप हो जाती है बेटा कोई भी लिविंग बॉडी, तो वो किसकी हेल्प से होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी के हार्मफुल होते हैं। अब हम नेगेटिव फैक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपका हार्मफुल फैक्टर है, तो वो क्या है बेटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ द एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब बिलो, क्या करता है बेटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस को डिजीज कॉज कर सकते हैं ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो आपकी बहुत सारी बेटा डिजीज है जो कि आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। सबसे पहले आती है बेटा टाइफाइड, ठीक है। जो आपकी टाइफाइड डिजीज होती है बेटा वो बेसिकली किससे होती है, आपकी बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, ठीक है। सेकंड आती है बेटा आपकी निमोनिया, निमोनिया भी आपकी बैक्टीरिया के थ्रू फैल रही है, ठीक है। सेकंड आता है मलेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मलेरिया आप सबको पता है बेटा मच्छर के काटने से फैलता है, बट जो मच्छर होता है बेटा उसके ब्लड में या क्या चीज जिसकी वजह से वो फैला है आपको बॉडी में, तो उसकी बॉडी में से क्या चीज प्रेजेंट है जो कि आपको मलेरिया कॉज कर रहा है, वो क्या था बेटा, प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था, तो मलेरिया कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
और क्या क्या होती है, जैसे फंगस, ठीक है, किसी की बॉडी में आपने देखा होगा बेटा रिंग वॉर्म बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं जहाँ पर इचिंग होती है, ठीक है, तो वो क्या है आपकी एक तरीके से फंगस लग गई है। तो ऐसे बहुत सारी फंगस होती है जो आपकी बॉडी में रिंग वॉर्म बनाने में कॉज करती है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखो वही चीज आप यहाँ पर आके सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, सच कॉजिंग डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज द पैथोजन। मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको डिजीज कॉज कर रहे हैं तो उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द वेरियस गिवन बिलो इन द फॉलोइंग एंटर अवर द बॉडी। इसके बेटा मेथड्स बहुत तरीके से हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में वो किस तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है बेटा, आप कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, वो खाना खाते समय या फिर आप कोई भी पानी पी रहे हो तो कंटेमिनेशन हो रहा है फूड का या वाटर का, तो आपके फूड एंड वाटर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर क्या चल गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गया जो कि आपको डिजीज कॉज कर रहा है। ये बेसिकली किसमें होता है, टाइफाइड में होता है। सेकंड आ जाता है बेटा आपके एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको हार्मफुल कॉज कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डिजीज कॉज कर सकता है। सेकंड बहुत सारे ऐसे चीज होती है जो कि आपके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका इंसेक्ट होता है जैसे हाउस फ्लाई हो गई या फिर मच्छर हो गए, तो इनकी बॉडी में आपका कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हार्मफुल शो कर रखा है, किसी और चीज में बैठ के आए जिसके थ्रू आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। तो आपकी डिजीज कॉज कैसी हो रही है बेटा, इस चीज में इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है, ठीक है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं, इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं बेसिकली, जो आपका ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज हम किसे बोलेंगे, जो कि ट्रांसफर कर रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर कहीं से आपके पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो ये सारा का सारा होता है। दूसरी भी होती है बेटा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे HIV एड्स, ठीक है, वो भी क्या है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस है, बट ये आपका ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज पढ़नी है। तो सबसे पहला है बेटा आपका व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, किसी को क्या हो रखा है, ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, मतलब बेसिकली उसको क्या हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, उसको छींके आ रही हैं, कफ हो रखा है, ठीक है, फाइन ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, जब वो छींक रहा है तो उसके माउथ से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, मॉइस्चर कैरिंग द वायरस स्प्रेड इन द एयर। तो सपोज करो जैसे आपका आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज की वजह से हर किसी को बेटा कोल्ड कफ होता है, छींके मारते हैं, वो छींके क्या हो गए बेटा आपके एटमॉस्फेयर में फैल गई, जो कि किसी एयर के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू किसी और के पास जाएगा, उसको भी क्या हो जाएगा, वो डिजीज कॉज हो जाएगी। तो ये क्या है आपका बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करवा रहा है जो कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। दीज पैथोजन कैन बी एंटर द हेल्दी पर्सन व्हाइल द ब्रीथिंग। कोई हेल्दी पर्सन है वो सांस ले रहा है तो सांस के थ्रू उसकी बॉडी में इनहेल हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा ऐसे बहुत सी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फेक्शियस पर्सन होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया या फिर रिंग वॉर्म हो गया। चिकन पॉक्स क्या है बेटा, अगेन ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, और रिंग वॉर्म फंगस डिजीज है। तो ये कैसे ऐसे डिजीज है बेटा जो कि किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे, किसी भी पर्सन की, किसी को हो रखा है और उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो ये आपका डायरेक्टली फैल सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल है बेटा ट्रांसफर इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। सेकंड आता है बेटा थ्रू द फूड, हमने कुछ खाना खाया या फिर पानी पिया उसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो वो डिजीज रहेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलेरा एंड टाइफाइड जो मैंने आपको बताया। क्लियर? तो ये आपको एग्जांपल याद करना है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज हो रही है, ठीक है। अभी ये फ्लो चार्ट भी है तो इससे आप देख सकते हो। सेकंड आता है बेटा थ्रू द वेक्टर और द कैरियर लाइक सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ऐसे कोई बेटा अभी मैंने आपसे बताया कि ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जो आपकी किसी और जगह पे गए, उनकी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा और वो आपके पास है, तो आपको भी क्या हो गई, वो डिजीज हो गई। तो ट्रांसफर हो रही है ना, कोई वेक्टर है, कोई ऐसा चीज है होस्ट बॉडी जो कि ट्रांसफर करवा रहा है उस चीज को, ठीक है। तो थ्रू वेक्टर या कैरियर के थ्रू इंसेक्ट्स या एनिमल जो है वो क्या करवा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिटेड द पैथोजन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन इज नोन एज द कैरियर। उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, कैरियर बोलोगे, जो कि आपकी बॉडी के कहीं से आया और उसको ट्रांसफर करवा रहा है। तो एक पर्सन है से ट्रांसफर करा, तो जो ट्रांसफर पर्सन होगा उसे हम क्या बोल देंगे, कैरियर बोल देंगे, ठीक है। तो वो कैरियर क्या हो सकता है आपका, इंसेक्ट्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, हाउस फ्लाई हो गया या फिर मॉस्किटो हो गया। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट आता है बेटा आपका सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द एयर, सॉरी इनफैक्ट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, हेल्दी पर्सन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है थ्रू एयर से, ठीक है, वाटर से, फूड से या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट से। मतलब ऐसी बहुत सी डिजीज होती है बेटा जो कि आपके किसी भी फैक्टर के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे वो सांस ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप उसके डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में क्यों ना हो, ठीक है। तो वो डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, कमर्शियबल डिजीज बोलते हैं।
ठीक है, जो किसी भी कॉन्टेक्ट के थ्रू, किसी भी के बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है उसे हम क्या बोल देंगे, कमर्शियल डिजीज बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया एंड ट्यूबरक्लोसिस हो गए। तो ये सारी डिजीज है, आपको ये 4 या 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं विद एग्जाम्पल के साथ कि किस किस के थ्रू आपका कंटेमिनेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारे क्या थे, आपके इन्फेक्शियस डिजीज कहला रहे थे। क्लियर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपका कुछ एक फ्लो चार्ट दे रखा है, कॉमन हेल्थ डिजीज, ठीक है, जो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ में डिजीज होती है उसका एक फ्लो चार्ट दे रखा है। ह्यूमन डिजीज वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैल रहा है, उसका ट्रांसमिटेड मटेरियल क्या है, कैरियर क्या है, और लास्ट उसके प्रिकॉशंस क्या है, मतलब आप उसके अगेंस्ट कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहला बेटा आपका ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ये जो आपके ट्रांसफर होता है वो बैक्टीरिया कैसे होगा बेटा, एयर के कॉन्टेक्ट में, इन्वायरमेंट के थ्रू आप सांस ले रहे हो उसके थ्रू आपका क्या हो रहा है बेटा, ये कैरियर ट्रांसफर हो रहा है। और इसके बचने के तरीके क्या है बेटा आपका, टेक द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब आपको कंप्लीटली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आना है, कुछ देर आपको आइसोलेट रहना है, कमरे के अंदर रहना है, मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आना है जब तक आप सही नहीं होते हो। ठीक है, अगर वो आया तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे पर्सन में, ठीक है, और हार्मफुल हो सकता है। सेकंड आता है बेटा आपका मिसल्स, ठीक है। मिसल्स क्या होता है बेटा, बेसिकली आपके जो बॉडी में दाने वगैरह हो जाते हैं, ये वायरस के थ्रू होता है। ये भी अगेन मेरा एयर के कांटेक्ट में हो रहा है, ठीक है। जो भी बेटा एयर के कांटेक्ट में होगा तो वो क्या होगा, आइसोलेट कर सकते हो आप उसे। इन्वायरमेंट में आपको क्या बोल रखा है कि ओपन एयर के प्रेजेंस में कम आओ, ठीक है। देन क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, कीप द पर्सन बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम द डोज ऑफ द हेल्दी पर्सन, उसे एक आइसोलेट रूम में रखना है और जो नॉर्मल पर्सन है उसके साथ में रखोगे, अगर उसके साथ रखोगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स अगेन वायरस डिजीज है, ये भी आपके एयर के कांटेक्ट में या किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। इसमें भी क्या है, आपको जो चिकन पॉक्स होती है बेटा, इसमें क्या दी जाती है, वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है। ये अगर हो गया तो इसकी कोई दवाई नहीं होती है, इसमें आपको डायरेक्ट वैक्सीन दी जाती है या फिर आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ता है जब तक ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं एक सुटेबल एज के हिसाब से। देन आती है बेटा पोलियो। पोलियो भी क्या है, वायरल डिजीज है, ये आपके एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में फैलती थी। आज के टाइम पे ये क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीटली हमारे अर्थ से या फिर आप अर्थ इंडिया से बोल सकते हो, कंप्लीटली क्या हो चुका है, इसका ना के बराबर ये डिजीज पाई जाती है, क्योंकि इसके थ्रू हमने क्या बना ली है, वैक्सीनेशन बना ली। तो आपको बचपन में ऐसे जन्म होता है तो आपको वैक्सीनेशन दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कोलेरा। कोलेरा आपके बैक्टीरियल डिजीज है, ये वाटर एंड फूड के कंटेमिनेशन, किसी भी चीज आप खा रहे हो पी रहे हो उसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीटली कंज्यूम प्रॉपर्ली फूड एंड बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए, इसमें प्रिकॉशंस क्या होंगे, बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, साथ में आपको प्रॉपर्ली कुक्ड वाटर एंड बॉइल्ड वाटर को पीना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है आपका, अगेन मैंने आपको ये चीज बता चुकी हूँ। टाइफाइड होता है बेटा आपका बैक्टीरियल डिजीज जो कि आपके वाटर कंटेमिनेशन फूड के थ्रू फैलेगा। ये आपके डायरेक्टली बेटा लिवर में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन अच्छा खाना खाना है, ठीक है, हाइजीन प्रॉपर तरीके से रखना है और अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक है, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। देन और मेडिसिन साथ में चलेगी। देन आता है बेटा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होती है आपकी वायरल डिजीज है, ये भी आपके वाटर एंड फूड के थ्रू फैलती है और इस डिजीज के अगेंस्ट आपको क्या लगती है, वैक्सीनेशन लगती है। तो जहां जहां पर बेटा वैक्सीनेशन का नाम लिखा हुआ है उसमें याद रखना है कि इनमें वैक्सीन बन चुकी है जो कि आपको दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट मलेरिया, जो कि प्रोटोजुआ डिजीज है, एक मच्छर के थ्रू फैलता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, वो मच्छर का नाम मैं आपको बता देती हूँ बेटा, उस मच्छर का नाम क्या होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। जो आपकी मॉस्किटो होती है बेटा वो कौन सी है, फीमेल है, उसका नाम क्या है, एनोफिलस होता है। क्लियर। और ये क्या होता है बेटा, कैसे आप बच सकते हो, आपके घर में अच्छे तरीके से क्या हो बेटा, वाटर का क्लीन अप करो, मतलब वाटर स्टोर नहीं होना चाहिए। आप इंसेक्ट नेट का यूज कर सकते हो जहां पर आपके मच्छर एंटर ना करे। कोई भी चीज खाना आप ओपन एनवायरमेंट में रखो, तो ये सारे क्या है, प्रिकॉशंस है, ठीक है, प्रिकॉशंस होंगे। और मॉस्किटो को से दूर करने के लिए आप स्प्रे वगैरह या फिर कोई भी चीज का यूज कर सकते हो ताकि वो आपके पास ना आए, ठीक है। तो ये सारा का सारा बेटा फ्लो चार्ट है, आपको ये याद करना है, वन वर्ड में या एमसीक्यू के बेसिस में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी, ये तो हमने पढ़ ली बेटा ह्यूमन की डिजीज। सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा प्लांट्स में ऐसी कौन सी डिजीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। और लास्ट बचेगा आपका नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।